जी वेलकम बैक। इस वक्त जो एक सफ़बंदी हो रही है अपोजिशन के दरमियान और ईद के बाद एपीसी का भी ऐलान किया गया है, और जो बिलावल साहब फरमाते हैं कि वो अब उनको धरने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, अभी वो चलेंगे ही तो इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाएगी। अब सवाल यह है कि ये मैं सिर्फ बातें हैं या अमली तौर पर अब वाकई इकट्ठे होकर अपोजिशन को टफ टाइम देना चाह रही है या इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजना चाह रही है। ब्रिगेड साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या समझते हैं आप? जिस तरह पहले भी इफ्तिखार अहमद साहब ने भी ये बात कही थी, आप कैसे देखते हैं इस वक्त ऑपोजिशन कितना टफ टाइम दे सकती है, और ये एपीसी और ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं सिर्फ, या देयर इज मोर टू इट? हाँ, नहीं, मैं इफ्तिखार साहब से फुली एग्री करता हूँ जो उन्होंने कहा। अब हमें आदत डाल लेनी चाहिए इमरान खान साहब की। आई डोंट थिंक सो कि अपोजिशन कुछ ऐसा रोल प्ले कर सकेगी जिसमें कि गवर्नमेंट इज़ थ्रेटन्ड। द रीज़न इज़ के आज आपने अगर सुना हो, बिलावल साहब जो फरमा रहे थे कि हम चाहते हैं कि शहबाज शरीफ लीड करें, तो उन्होंने एकदम पीछे हट के कहा कि नहीं, हम नौजवानों पे ये जिम्मेदारी रखना चाहते हैं। इसमें जब इस तरह की आप मूवमेंट, मैं ये समझता हूँ और मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ इतनी उम्र में और जो पिछले कई अरसे में देखा, जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है जहाँ आप गवर्नमेंट को थ्रेटन करना चाहते हैं या जहाँ अपोजिशन अपना अपोजिशन होने को मनवाना चाहती है, तो वहाँ आप लीडरशिप वॉलंटरीली लेते हैं और उसके ऊपर फिर आप लीड करते हैं। शहबाज शरीफ साहब खुदा न खास्ता कोई कमज़ोर आदमी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, बड़ी देर हुकूमत की उन्होंने। बिलावल साहब का खुद चलें, उनका अगर हुकूमत में एक्सपीरियंस नहीं रहा तो कम से कम पीपीपी एक बहुत मजबूत, और मैं तो समझता हूँ कि हकीकी जमहूरी जमात पीपीपी है। लेकिन उसके लिए फिर ये कि एक लीडर को वॉलंटरीली आगे आना पड़ेगा और अपने इनको साथ लेके आना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या ज़रूरत है कि हुकूमत को थ्रेटन किया जाए? क्या सिचुएशन इतनी डेंजरस सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है? जबकि अगर हम एनवायरनमेंट देखें इस वक्त जो खित्ते के अंदर हैं, तो क्या वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि हम अपने आप को मज़ीद डिस्टेबलाइज करें? मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसा थ्रेट है या कुछ ऐसा होगा। और मैं एक दफ़ा फिर इफ्तिखार साहब का ही नाम लूँगा कि जिस तरह वो कह रहे हैं हमें कम से कम 3 साल तो इमरान खान साहब का आदी करना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा 8 साल उनका आदी हमें भी अपने आप को रखना चाहिए। जी, ऐसे मेरा एक व्यू पॉइंट है, मे बी समबडी कैन डिफर। 8 साल के लिए मेरा ख्याल है जब तक अभी तो सर इस हुकूमत का चलना मुश्किल हुआ है, ये 5 साल पूरी करेगी नहीं। ये इफ्तिखार साहब ने आप अंदर की इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं तो फिर तो मुझे बताएं। आपके और बात फरमाई है कि ये वो चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है, हमें पता नहीं कहाँ क्या चल रहा है, ये किसको क्या पता है, तो उस पर एक सेफली अज्यूम किया जा सकता है कि अगर कहीं कुछ चल रहा है तो मैं जिस तरह कॉन्फिडेंस के साथ इमरान खान साहब जिसको दिल करता है फारिग कर देते हैं, जिसको दिल करता है रख लेते हैं, जो मर्जी है कहता रहे वो करते वही हैं जो उनकी मर्जी है। तो मुझे तो लगता है ये 3-8 साल का मामला है। 8 साल का मामला है। इफ्तिखार अहमद साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, ब्रिगेड साहब शायद कोई अंदर की खबर लाए हैं, 8 साल का मामला या अपनी कोई कैलकुलेशन की बेस पर कह रहे हैं, पर सर कितना दमखम है इस एपीसी जो बुलाने जा रहे हैं और अपोजिशन में? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर किसी से खतरा है इमरान खान साहब को तो अपने इत्तेहादी हैं कि उनकी वजह से उनकी वो वज़ारत उज़्मा से हटे, अदरवाइज किसी और से खतरा नहीं। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, काम करते रहना चाहिए, तनकीद करते रहना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि ऑप्शन प्ले कर रही जो पॉलिटिकल रूल होता है वो होता है इश्यूज के ऊपर, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, करप्शन पे, बदयाती पे, बदनीति पे, बैड गवर्नेंस पे, और स्पेसिफिक बात करनी चाहिए, वो नहीं हो रही। एक जनरलाइज चीज हो रही है। और जहाँ तक बकीर साहब की ख्वाहिश है कि ये अभी 8 साल रहे, बिल्कुल अगर आईनी तौर पे इलेक्शन में अगला जीत जाते हैं 2023 तक, और मैं उस सबको तस्लीम करता हूँ, न सिर्फ मैं इमरान खान के साथ को तस्लीम करता हूँ बल्कि मैं हर सूबे की हर हुकूमत के हाथ को तस्लीम करता हूँ। मैं इस पर डिबेट नहीं करता। अब इसके बाद कोई सवाल नहीं रह जाता। ट्रकों के पीछे लिखा होता है, खासतौर पर जो जीटी रोड पे चलने वाले हैं, कि बर्दाश्त कर या पास कर। ख्याल है कि अपोजिशन को अभी बर्दाश्त ही करना होगा। अभी अपोजिशन इस पोजीशन में नहीं है कि वो इसको पास कर पाए इमरान खान। बिल्कुल सही, अपोजिशन को बर्दाश्त करना होगा, वो इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन यकीनन वो सफ़बंदी ज़रूर कर रहे हैं, तैयारी ज़रूर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर सिर्फ अपोजिशन इन रियल टर्म्स प्रॉपर इश्यूज़ पर टफ टाइम ही देना शुरू कर दे पार्लियामेंट में, और वहाँ पर जो बिल हैं वो पेश होने शुरू हों और कानून साजी हो और उस पर डिबेट्स होना शुरू हो जाए, मेरे ख्याल से यही बड़ी अचीवमेंट होगी, जो कि नहीं हो रहा 2 साल में, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। ना गवर्नमेंट ये चाह रही है और ना शायद अपोजिशन इस पर कोई जोर देती है। तो ये अगर हो जाए मेरे ख्याल से तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ होगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।